कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म होता है। बालक का नाम पड़ता है परीक्षित, जो सभी प्रकार की इच्छा से परे हो, वो है परीक्षित। समय अनुसार बालक बड़ा हुआ, इधर श्री युधिष्ठिर जी महाराज को नाना प्रकार के अपशगुन दिखाई देने लगे। उन्हें अकारण ही ना जाने किस बात का भय रहता। सूर्य उदय के बाद भी लोमड़ी, सियार और कुत्तों को रोना, ये सब अपशगुन दिखाई देने लगे। जो बछड़ा है वो गैया का दूध नहीं पी रहा, नाना प्रकार की कुमति प्रजा में फैल रही है। महाराज युधिष्ठिर अब विचार करते हैं कि ये समय अब अनुकूल नहीं रहा, समय आ गया है कि अब अपने राजपाट को छोड़ करके हमें हिमालय की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तुरंत ही महाराज युधिष्ठिर परीक्षित जी को राज सिंहासन सौंप करके पांचों पांडव द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण की ओर बढ़ जाते हैं। हम समस्त मानव के जीवन के हित का कल्याण ही तभी होता है जब हमें समझ में आ जाए कि कब परमात्मा की शरण में जाना चाहिए और कब नहीं। लेकिन हम लोग अपना उल्टा दिमाग लगाने लगते हैं कि अभी तो हम बालक हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो भजन कर लेंगे। और घर के लोग भी प्रेरणा नहीं देते हैं कि बेटा, जिस प्रकार से एक बालक का एडमिशन सर्वप्रथम छोटी कक्षा में की जाती है कि सबसे पहले ये ABCD सीखेगा, उसके बाद अल्फाबेट सीखने के बाद ये जाकर के धीरे धीरे शब्दकोश को सीखेगा, तब जाके ये आगे कहीं पढ़ने योग्य होगा। लेकिन हम सब लोग अपने धर्म का नींव कभी अपने शिशु को नहीं सिखाते हैं कि बेटा किस प्रकार से भगवान को जल अर्पित करो, किस प्रकार से पूजा पाठ करो, किस प्रकार से अपनों के बड़े का सम्मान करो, किस प्रकार साधु संतों की सेवा करो, जिस प्रकार भोजन करना भी नित्य आवश्यक है, स्नान करना भी नित्य आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यहाँ आजकल एक दिन व्रत रह जाते तो दिमाग काम नहीं करता, सिर में दर्द हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारे चित्त को भी
भजन की आवश्यकता है। लेकिन हम लोग कभी इस पे विशेष ध्यान नहीं देते। बालक हुआ बढ़िया सीबीएसई बोर्ड अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में दाखिला करा दो, खूब बढ़िया पढ़े लिखे। अभी तो गांव में पढ़ा, फिर शहर जाके पढ़ेगा, फिर कहीं बढ़िया नौकरी चाकरी लग गई बेटा, ठीक है। अब दिल्ली लखनऊ मुंबई में रह करके बेटा बढ़िया नौकरी कर रहा है, 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है। इसी में माता पिता को सुख नजर आता है कि बेटा तो खूब बढ़िया चकाचक 1 लाख रुपया महीना का छापता है। और जब बालक का विवाह हो जाता है तो बहू को भी संग में लिए जाता है। अब जब आप अपने शरीर से थकने लगते हैं, तो जब आपको अपने पुत्र से सेवा लेने का अवसर आता है, तो क्या स्थिति आती है कि माँ अभी बच्चे का पढ़ाई चल रहा है, स्कूल छोड़ करके नहीं आ सकते। एक दिन भी बच्चे का स्कूल छूट गया तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। आजकल की जो पढ़ाई है वो बड़ी कड़ी पढ़ाई होती है। हमारे जमाने जैसी प्राइमरी स्कूल में नहीं कि 1 महीना पढ़ने ना जाओ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमें कभी भी इस स्थिति को नहीं भूलना चाहिए कि ये जो संपूर्ण संसार है, इसको चलाने की जो सत्ता है, जिसके भी पलक झपकते ही दिन और रात बनते हैं, ऐसे परमात्मा के लिए हम आने वाले जो हमारे भविष्य हैं, उनको हम इस प्रकार की शिक्षा देंगे कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि
इसी धरा पे हम सब सताए। है सत्य नियम यही धरा है सत्य नियम यही धरा पे। है सत्य नियम यही धरा है सत्य नियम इसी धरा पर। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं चाहे से जस प्रभु ने वही विशेष चरा रहा है। चाहे से मुझ प्रभु ने वही विशेष चला रहा है। जय हो। जिन्होंने भेजा जगत में जाना जिन्होंने भेजा जगत को जाना। तय कर दिया लौट के फिर से आना कर दिया फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना जिन्होंने भेजा जगत को जाना। तय कर दिया लौट के फिर से आना कर दिया फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे भेजने वाले हैं यहाँ पे। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे जो भेजने वाले हैं यहाँ पे। वही फिर वापस बुला रहे हैं चाहे सृष्टि को प्रभु ने वही सृष्टि चला रहा है। चाहे सृष्टि को प्रभु ने वही सृष्टि चला रहा है। चाहे सृष्टि को प्रभु ने वही सृष्टि चला रहा है। चाहे सृष्टि को प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं चाहे सृष्टि को प्रभु ने वही सृष्टि चला रहा है। चाहे सृष्टि को प्रभु ने वही सृष्टि चला रहा है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो।